राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है शब्द धुन तो हमारी चालू है, शब्द धुन या अनहद नाद हमें सुनाई देती है, फिर भी वो हमें खींचती क्यों नहीं है। जैसा कि होना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं सूरत का चढ़ना, वैसा क्यों नहीं हो पाता है। क्यों हम फिर विचारों में आ जाते हैं, या कभी कभार सूरत की चढ़ाई भी होती है फिर भी हम नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आपसे विनती है वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। हो सकता है आपका वीडियो में कहीं ना कहीं प्रश्न का जवाब मिल जाए, आपका मन ठहर जाए, आपका ये जो मन तंग करता है ये तंग करना बंद कर दे, और भी तरह तरह की आपकी समस्याओं का हल हो जाए। तो आप जी इस पूरी वीडियो को सुन सकते हैं। बाकी कोई ऐसी बाधा भी नहीं है, आप जैसा ठीक समझे आपको आप जी कर सकते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सभी भजन सिमरन के लिए बैठते हैं। कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए बैठता है, कोई व्यक्ति 10 मिनट के लिए बैठता है, कोई 2.5 घंटे बैठता है, कोई 3 घंटे या 4 घंटे के लिए बैठता है। कोई व्यक्ति होगा जो सारी सारी रात बैठता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सारा सारा दिन उस मालिक के नशे में, नाम की खुमारी में झूमते रहते हैं। उन्हें देखकर हमें कहीं ना कहीं जलन होती है कि इनको ऐसा हो रहा है तो हमें क्यों नहीं हो रहा है। कुछ व्यक्तियों को जलन होती है, परंतु कुछ व्यक्तियों को अफसोस होता है कि हमें शब्द धुन क्यों नहीं खींचती है। क्या कारण है? शब्द धुन सुनाई भी पड़ती है सारा सारा दिन, बिना कानों में अंगुली डाले भी सुनाई देती है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कमी है। हमें ये शब्द धुन खींच नहीं पा रही है। इसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले आपको अपने आप का अवलोकन करना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि हम जो इस धरती पे आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, दुकानदारी है या कुछ भी है, उन सब चीज़ों में से किस चीज़ में हमारा मोह फंसा हुआ है। कोई माँ है, उसको अपने बेटे के बारे में चिंता लगी रहती है। शादीशुदा नहीं है तो शादी करवाने की चिंता लगी रहती है। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो बड़ी बुआ जी थे वो 2 साल पहले मरे। 2 साल पहले मरे तो उसके पहले यही कहा करते थे कि मेरा जो छोटा बेटा है लवली, असली नाम उसका ललित मोहन है, कि उसकी शादी हो जाए फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। परंतु मालिक की मौज, शादी तो उसकी अभी हुई है, 2-4 महीने ही हुए हैं, परंतु उनको गए 2 साल हो गए। तो ये चिंता मैंने देखी। कुछ माएँ हैं जिनके अंदर ये चिंता है कि मेरा बेटे की शादी हो गई है, इसकी जो पत्नी है इसे दुखी करती है, या और भी तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कईयों का ख्याल इसमें फंसा हुआ है। धुन तो सुनाई देती है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत आनंद है, बहुत ही ज़्यादा आनंद है, कोई और मांग नहीं है, फिर भी उन माँओं का ख्याल अपने बच्चे में फंसा हुआ है। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियां ब्याह के चली गई हैं अपने घर पे, तो वहाँ पे उनको तंग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता
उनकी जो प्राण है उनमें फंसे हुए होते हैं। कुछ हैं जिनके प्राण फंसे हुए हैं अपनी बेटियों में, कुछ हैं जिनके प्राण फंसे हुए हैं अपनी बेटों में। कुछ हैं ऐसे इंसान जिनको यही चिंता लगी रहती है, क्या होगा इस भारत देश का, यहाँ पे ये कमी है वो कमी है, क्या होगा क्या नहीं, हमारे बच्चे जिएंगे या नहीं, भारत में युद्ध चल रहा है या नहीं, अभी हिमाचल में बहुत सारी बाढ़ आ गई, उत्तराखंड में क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं। बैठे हुए हैं विदेश में, बैठे हुए हैं दिल्ली में, बैठे हुए हैं बड़ी दूर, परंतु चिंता उनको पूरे देश की है, पूरे विदेश की है। हालांकि जो होना है वो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत से मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, मुझे कॉल पे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि बेटा तुम ठीक हो, क्योंकि मेरी उम्र आप सभी से छोटी ही है, तो बेटा कह देते हो, अच्छा लगता है, चलो ठीक है। कोई तो रिश्ता बनाया, कोई भाई बना देता है, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई, कोई कुछ कह देता है तो कोई कुछ कह देता है। हालांकि उनकी अपनी मौज है, मैं कुछ कहता भी नहीं। कोई तू कह के बुलाता है, कोई इज्जत दे के बुलाता है, हालांकि उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरी ही भांजी है, मुझे तू कह के बुलाती है, जी नहीं बोलती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कई कहते हैं मेरी पत्नी कि नहीं मासड़ जी कहा करो, या जी कहा करो, आप कहा करो, तुसी कहा करो, तो मैं तब भी कोई गौर नहीं करता। कोई इज्जत देता है, कोई नहीं देता है, कोई फ़र्क नहीं। खैर ये तो दूसरी बात है, परंतु मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का कहीं ना कहीं प्राण फंसा ही हुआ है। बाकी तरक्की चली हुई है, पकड़ है कहीं ना कहीं फंसी हुई है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिनकी पकड़ अपनी ज़मीन में है, जायदाद में है। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हालांकि आने वाली पीढ़ी अपना फ़िक्र खुद कर लेगी, हम अपना फ़िक्र नहीं करते कि हमने सारी जिम्मेवारियां निभा दी, सब कुछ कर लिया, अब हम फ्री हैं, रिटायर हैं। फिर भी कुछ लोग हैं रिटायरमेंट के बाद भी काम धंधा करने निकल जाते हैं। रिटायरमेंट का मतलब था कि घर बैठो, आराम करो, या थोड़ा बहुत काम करो, ज़्यादा आराम करो। दुकान खोली है, कोई बात नहीं, दुकान पे बैठो, या कोई भी बिजनेस करते हो छोटा मोटा करो, पर ज़्यादा भार अपने ऊपर न लो। कईयों को ये चिंता है। तो मैं ये देखता हूँ पूरे संसार में जितने भी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, तरक्की काफ़ी हो रही है, काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, परंतु कहीं ना कहीं खूंटी गड़ी हुई है और उस खूंटी से आप लोग बंधे हुए हो। हालांकि परमात्मा ने इतना विराट संसार बनाया, वैज्ञानिक कहते हैं, और मैं खुद के अनुभव से भी कहता हूँ कि यह पूरा संसार का विस्तार अब भी होता जा रहा है। गुरु नानक जी की वाणी, लख आगासा आगास, लख पाताला पाताल। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप लोगों की कहीं ना कहीं पकड़ बनी ही हुई है, इसीलिए आप लोगों को यह शब्द धुन खींच नहीं पाती है। आप लोगों का इतना जागरण नहीं है, इतनी आप लोगों में जागृता नहीं है। हालांकि एक आंटी जी आए, मुझे कहने लगे बेटा मेरा ध्यान ज़्यादा मेरे बेटे में रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने बेटे का ही ध्यान कर लिया करो, बेटे से प्रेम है तो बेटे का ही ध्यान कर लिया करो एकाग्रता के लिए, और क्या चाहिए। उसको ही तुम मानो कि हाँ यही परमात्मा है, यही मेरे गुरु का रूप है, क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। उसको ही मान लो, उससे ही तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तुम्हें बार बार खींच के अपने मन को कहीं ले जाना भी नहीं पड़ेगा। मुझे कहानी याद आती है, महाराज सावन सिंह जी सुनाया करते थे। वे कहा करते थे कि एक बच्चा था, उसको कबूतरों से बड़ा लगाव था, पढ़ता लिखता था नहीं। उर्दू उस वक्त ज़्यादा चलती थी, फारसी, अरबी। तो
तो वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो। वो चाहता नहीं था कि मैं पढ़ूं, परंतु उसका कबूतरों से बड़ा लगाव था। तो उसका बाप हमेशा परेशान रहता था कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो इसको पढ़ना नहीं आएगा, जितनी ज़रूरी शिक्षा है उतनी तो हासिल करे, कम से कम इसको किसी की ज़रूरत तो ना पड़े, किसी के लिए बोझ तो ना बने। तो ऐसे एक दिन फ़कीर गुज़र रहे थे, तो फ़कीर ने देखा कि ये तो बच्चा कबूतरों से बड़ा लगाव रखता है, बड़ा प्रेमी है। तो फ़कीर ने कहा कि ये कबूतरों के पाँव हैं, इस पर अल्फ वे ते टे या क ख ग ABC, उस ज़माने की फ़ारसी, ये लिखकर तुम इसको पढ़ाना शुरू करो। जैसे ही कबूतर आएगा तो वो बोलेगा अल्फ बे ते, पढ़ाएगा अरबी फ़ारसी, ऐसे कर कर के अक्षर सीख जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ व्यक्ति का लगाव है उससे भी काम बन सकता है। कोई व्यक्ति है सिनेमा देखने में अपने आप को बढ़िया महसूस करता है, एकाग्र महसूस करता है, तो सिनेमा देखते वक्त दर्शक की तरह रहो। दर्शक से मेरा मतलब तुम लोग थोड़ी देर होश में आकर देखो कि ये जो स्क्रीन है ये अलग है और मैं अलग हूँ। स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे या सिनेमा हॉल में ये जो स्क्रीन है ये अलग है, और मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फुली अवेयरनेस के साथ, पूरे जागरण के साथ। धीरे धीरे सिनेमा देखते देखते भी तुम्हारा जागरण बढ़ता जाएगा। अब तुम दुकान पे हो, दुकान पे काम कर रहे हो, देखो कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, किस तरह से चल रहा हूँ, ग्राहक क्या कर रहे हैं, हर चीज़। मतलब कहने का जहाँ पे आपका जी लगे, जहाँ पे आपका दिल लगे, वो काम पूरी तरह से करो। तो जैसे जैसे वहाँ पे ख्याल जाएगा, एकाग्रता आती जाएगी और एक दिन तुम लोग ऊब ही जाओगे। अपना अनुभव बताता हूँ। मेरी जब शादी हुई तो पिज़्ज़ा खाते थे, बर्गर खाते थे, तो मेरी पत्नी कहा करती थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मैंने बोला ठीक है खाओ। तो इतना उसे पिज़्ज़ा खिलाया। अब उसे अगर पूछा जाए तो खाना चाहती है, कहती ना, मैं ना खाऊंगी, क्योंकि अति हो गई। अब अति सर्वत्र वर्ज्यते, हर चीज़ की अति खराब है, तो उसने छोड़ दिया। मतलब कहने का अगर पूर्ण रूप से जाग कर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो चीज़ छूट ही जाती है। तो ध्यान का क्या अर्थ हुआ? भजन सिमरन का क्या अर्थ हुआ? भजन सिमरन का अर्थ है जागरण, दबाना नहीं किसी चीज़ को। जो भी चित्त में है उसे दबाना नहीं। अब दबाने का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस में जो अचेतन मन है उसमें धकेल दो। अभी बुजुर्ग आते हैं मेरे पास, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, 75 साल के, तो उनमें शक्ति तो रही नहीं, पत्नी चली गई तो वे जो बुजुर्ग हैं अभी भी उनमें काम वासना है। काम वासना क्यों है? सारी उम्र तो आई नहीं, दबा कर रखा। शक्ति थी तो दबाया, अब शक्ति नहीं बची तो एकदम से बाहर फूट पड़ी। अब ना इंद्रिय काम करती है, कर कुछ सकते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारी उम्र उसको दबाया। अब उन्हें काम वासना तंग करती है। कई बुजुर्गों को क्रोध तंग करता है, कई बुजुर्गों को लालच तंग करता है। कामी बुजुर्ग मेरे गांव में हैं, ज्ञानचंद उनका नाम है, कामी है। स्त्री चली गई, उनकी पत्नी का नाम कमला दादी। कमला दादी को गए हुए 6 से 8 साल हो गए। अभी उनकी उम्र 70 के पार होने जा रही है, अब भी वे कामी हैं। एक बुजुर्ग हैं क्रोधी, इतना क्रोध कि उनको बुलाना पसंद नहीं करता कोई मेरे गांव में। अभी तो 2, 2.5, 3 साल से मैं अपने गांव में ज़्यादा रहता नहीं है, क्या पता वो जिंदा है कि मर गए। तो अंत तक हमें ये चीज़ें तंग करती हैं।
अब लालच की बात। लालच में मेरा अनुभव है मेरे जो बड़े फूफा जी, हालांकि वे पाठी हैं, शब्द गायन जो करते हैं साथ में, कोई भी बाणी कबीर महाराज जी की, गुरु नानक जी की, गुरु अंगद देव जी की, जो भी बाणी पढ़ते हैं साथ में सत्संगकर्ता के साथ बैठते हैं, उनकी सेवा है। सारी उम्र उन्होंने सरकारी नौकरी की, अब भी पेंशन है 30-40 हज़ार। हो सकता है ज़्यादा हो, मैं गलत हूँ, कम भी हो सकती है, परंतु 30 हज़ार तक है। मतलब इतनी ऊंची पोस्ट से वो रिटायर्ड हैं। अब भी वे चाहते हैं कि और पैसा आ जाए, क्योंकि वो मुझे भी कहते हैं, दीपू ये कर ले वो कर ले। मैं कहता फूफड़ जी बहुत है, मैं संतुष्ट हूँ। कहने लगे आगे काम आएगा। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब में मुझे बड़ा जोर देते थे कि बेटा ये कर ले, तेरा काम आएगा, तू बढ़िया पैसा कमाएगा। मैं उन्हें कहा करता था कि देखो फूफड़ जी, मैं ना करने वाला, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे जितना मिलता है उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, जितनी मेरी औकात थी, तो मैं क्यों कमाऊँ। वे कहने लगे कि मैं भी ऐसा ही सोचा करता था। तो मैंने कहा अगर आपको पेंशन मिलती है फिर भी आप क्यों कर रहे हो, क्यों? हालांकि आप भजन सिमरन भी करते हो, आपका घर का वातावरण बढ़िया है, जलंधर में आपका बड़ा मकान है, जलंधर भी आपका बढ़िया वातावरण है, वहाँ की ऊर्जा की तरंगें अच्छी हैं। अब यहाँ आप हिमाचल में रह रहे हो, त्यारा में भी वहाँ पे हिमाचल में 2 मकान हैं उनके, एक स्लेट वाला है कच्चा मकान, एक पक्का मकान। तो आपके दोनों मकानों में ऊर्जा अच्छी है, फिर भी आपकी जो ये पकड़ है, ये लालच की, ये आपको बड़ी तंग कर रही है। वे कहते हैं ऐसा क्यों हुआ बेटा? मैंने कहा आपने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया, आपके जो साथ वाले ऑफिसर्स थे उन्होंने बेईमानी की, भ्रष्टाचारी की, परंतु आप जुड़े हुए थे कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि बेटा ईमानदारी का खाना, परंतु सारी उम्र आपने दबाया। अब जो आपकी उम्र बढ़ गई, अब बूढ़े हो गए, शक्ति न बची दबाने की, तो अब क्या हो रहा है, लालच फूट रहा है। तो मैंने एक दिन कह ही दिया कि देखो फूफड़ जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हालांकि मेरी उम्र छोटी है, तुम्हारे बच्चों से भी मैं छोटा हूँ, जितनी उम्र तुम्हारे बच्चों की है मैं उनसे भी छोटा हूँ। फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, एक आध्यात्मिकता के एक ही मार्ग पर चलने वाले के दम पर, कि हम एक ही रास्ते पे हैं, आप भी और मैं भी। आप बड़े गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फिर वे कहने लगे कि बेटा देखो, आध्यात्मिकता तुम्हें मुबारक, रूहानियत तुम्हें मुबारक, मैं फिर भी सोचूंगा। उसके बाद मैंने कहना छोड़ दिया। तो मेरे जो सगे फूफा जी हैं, बड़े फूफा जी, उनका यही हाल है। तो लालच अब जाके उभर रहा है। ऐसे मेरी छोटी बुआ जी हैं, 2 मकान हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटे मकान में हम रहते हैं, बड़े मकान में वे रहते हैं। अब जब एक मकान है, फिर भी इस जो छोटे मकान पे जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे जफ्फियाँ डाली हुई हैं कि मेरा है जी। हालांकि यहाँ किसका क्या है किसका नहीं है हम सभी जानते हैं। अभी ढेर हो जाएंगे, किसका क्या बचेगा। अब आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे, घर की चीज़ों में आपकी पकड़ होगी, बहुत सारी चीज़ों में पकड़ होगी। मेरे बाथरूम की टाइल क्यों तोड़ दी, शीशा क्यों तोड़ दिया, रसोई में कांच का गिलास क्यों तोड़ दिया, कप क्यों तोड़ दिया, ये इम्पोर्टेड था जी, ये डाइनिंग टेबल पे स्क्रैच क्यों है जी, और भी न जाने क्या क्या पकड़े। यूं तो कहने को आप लोग खुद को बड़े ज्ञानी ध्यानी समझते हो, परंतु फिर भी आपकी पकड़ बनी हुई है। ये छोटी छोटी पकड़ें भी आप लोगों को खींचने नहीं देती शब्द धुन के द्वारा, इसीलिए आप लोग शब्द धुन के द्वारा खींच नहीं पाते हो। अब तुम लोग खुद का अवलोकन करो, कहाँ तुम्हारी जान फंसी हुई है, कहाँ तुम्हारे प्राण फंसे हुए हैं। मैंने शुरुआत की बच्चों से, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा देश, तुम्हारा विदेश, तुम्हारा काम, तुम्हारा धंधा, तुम्हारी घर की छोटी मोटी चीज़ें, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा मोटरसाइकिल, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी जायदाद, और भी न जाने क्या क्या।
अब घर की पकड़ मैंने बताई अपनी छोटी बुआ की, जहाँ पे मैं अभी बेबी मेरी सगी बुआ जी हैं। हालांकि मेरी जो दादी थी, मेरी बुआ की माँ, मेरी जो दादी थी उसकी कोई पकड़ नहीं। हालांकि उस जमाने में जब 1 रुपया भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, तब उन्होंने 100 रुपये के खेत खरीदे, 80 रुपये का, 90 रुपये, 20 रुपये, 10-10 रुपये के खेत खरीदे, वो भी लोन लेकर। जिनके घरों में काम करती थी उनके घरों में काम कर करके। और मेरे दादाजी थे, चमड़े का कारोबार था हमारा, जूतियां गांठा करते थे, चमड़ा भी निकाला करते थे। तो हमारा पुश्तैनी काम, चमड़े का व्यापार। तो उन दोनों ने मिलकर सारा जमीन जायदाद खड़ी कर दी। आधी से ज्यादा जमीन मेरे दादाजी के हाथों अंगूठा लगवा लगवा कर अपने नाम करवा ली लोगों ने चोरी छुपे। फिर भी कम से कम 7-8 किल्ले जमीन, जिसको 70 कनाल कहते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, 140 मरला, इतनी जमीन हमारी हम बुआई करते। तो उन्होंने कभी पकड़ नहीं की। जिस घर में मैं पैदा हुआ, पहले हमारा घर था स्लेट का, जैसा कि हिमाचल में होता है, काले काले स्लेट होते हैं, कच्चा मकान कहते हैं। परंतु मैं ऐसा सोचता हूं भी कच्चे मकान कहीं ज्यादा बेहतर है आज के पक्के मकानों से। क्यों? क्योंकि 2 मंजिला मकान होता था, नीचे रहा करते और ऊपर स्लेट होता। अब सर्दियों में वे मकान गर्म होते और गर्मियों में ठंडे होते हैं। आप लोगों को भी मालूम होगा, 2 मंजिला मकान हो तो नीचे वाली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो ठंडा ही होता है, एसी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई, फिर भी जाते वक्त, क्योंकि 3 दिन उनके मरने से पहले मेरी दादी के मैं साथ में रहा, मुझे समझ बढ़ चुकी थी। दादाजी के वक्त तो मैं नहीं रहा क्योंकि मैं 6ठी कक्षा में था जब दादाजी मेरे गए। मैं स्कूल में था तो मुझे बताया गया कि हाँ तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे मर गए, चले गए। तो मैं देखता था, तो मैं दादाजी के वक्त रोया था। परंतु जब मेरी दादी जी मरे, वो मेरी आंख के सामने मरे। मेरी दादी जी, उनके अंदर कोई पकड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हालांकि मेरी चाची जो हैं वो मेरी दादी से लड़ा करते थे, जा तेरा कुछ नहीं चाहिए, तेरा ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उनकी कोई पकड़ नहीं। मैं अपनी दादी की बात बताता हूँ, 15 साल जत्थेदारनी रही और कोई मना नहीं कर पाता था कि भाई हम नहीं जाएंगे सेवा पे। 15 साल कम नहीं होते और 15 साल ही मैं उनके साथ घूमता रहा। बचपन से 5-6 साल का था, घूमता रहा और 11 महीने का था मैं दादी के साथ सोता रहा। तो आज मैं ऐसा कह सकता हूँ अपने अनुभव से कि आज जितनी भी मेरे में चेतना बढ़ी है, जागृता बढ़ी है, उसमें मेरी दादी का हाथ भी है। क्योंकि दादी बैठ जाया करती थी, मुझे क्या पता था ये भजन का आसन है, टांगे सीधी करके बैठी रहती थी, मैं सोया रहता था, मुझे कोई मालूम नहीं ये भजन का आसन है। हर वक्त मैं जब भी पढ़ाई करता था, रात रात भर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, कभी सुबह ही हो जाती तो मुझे गालियां निकाला करती थी, तू रात भर सारी रात चलता रहता है, दिन को सोता है। गालियां निकालती थी कि भाई तू खाना नहीं खाता। तो दादी जी के मरने के 1 साल तक मैंने देखा उनकी कोई पकड़ नहीं। इतनी संपत्ति बनाई, फिर भी उनकी बेटी, छोटी बेटी, मेरी जो बुआ जी हैं छोटी, उनकी पकड़ है इस मकान पर। किसका मकान किसके रहा है। तो बुढ़ापे में आकर कोई ना कोई पकड़ है, इसीलिए हमें खींच नहीं पाती है वो शक्ति। परमात्मा की तरफ से आवाज आ रही है कि बेटा आ जाओ, आओ आओ, अनहद नाद की मीठी और सुरीली आवाज, इतनी मस्त करने वाली आवाज कि क्या ही बात है। अभी आप लोग ये आवाज सुनकर ही मस्त हो जाते हो, तो सोचो जो आवाज वो है, ये तो उसका 1% मात्र भी नहीं है जो आपको मेरे बोल के जरिए सुनाई दे रही है। कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सुनता होगा 24 घंटा, सोते जागते उठते बैठते, वो किस तरह का व्यक्ति होगा, वो किस तरह उसमें वो आनंद और रस भरा हुआ होगा, सोचो। तो आवाज ये खींचती है,
खींचने से पहले ये देख लो कि तुम्हारी पकड़ किधर है भैया। तुम्हारी अपनी पकड़ छोड़ो। परंतु जिंदगी भर तुम लोगों ने धकेला, अनकॉन्शियसनेस में धकेला। तो चित्त में दबाने का मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा अचेतन मन है, उसमें भावनाओं को धकेल दो। इसीलिए काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, हर चीज ऊपर आती है। कई कह देते हैं जी हमें गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें। मैं कहता हूं सो जाया करो, क्योंकि तुम परेशान हो। जिनकी नींद नहीं पूरी होती उनको गुस्सा आता है, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। मुझे भी जब नींद नहीं आया करती थी, मुझे बहुत गुस्सा आया करता था कि ये क्यों है, इतना ज्यादा गुस्सा जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि नींद पूरी करनी होती। तो जिनको गुस्सा आता है वो अपनी नींद को देखें, क्या 7 से 8 घंटे सो रहे हैं। अगर वे व्यक्ति 7 से 8 घंटे सो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं सो रहे हैं तो गुस्सा आएगा ही आएगा। गुस्से का कारण है अंदर कॉर्टिसोल्स का, हार्मोन्स का बढ़ जाना। क्योंकि जब नींद में जाते हो तो अंदर की सफाई होती है, जो सफाई होती है तो तुम शांत हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो, मौन हो जाते हो। ध्यान में भी यही होता है। परंतु सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों का, तुम्हें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। परंतु तुम लोगों ने तो अंदर धकेल दिए अपने विचार, दमन किया है, दबाया है। जैसे कोई आदमी अपने घर में एक अंदर का तहखाना बना ले ग्राउंड में। अब जैसे एक ज़मीन होती है, ज़मीन के नीचे ग्राउंड फ्लोर बना ले, और ज़्यादा अंडरग्राउंड बना ले, अंदर की ज़मीन में तलघर बना ले। वैसे भी तुम लोगों ने बना लिया हो कि जो भी कचरा, कूड़ा, कबाड़ है, किसी की हत्या कर दी, किसी की चोरी कर लाए, सब उसमें डाल चला जाता है। नीचे वो भरता चला जाता है। वह किसी को बताता नहीं कि मेरे घर में ऐसा एक ग्राउंड फ्लोर है जिसमें ये सब है, क्योंकि वहाँ उसने हत्याएं की हैं, वहाँ वह दूसरों की स्त्रियों को उठा लाया है, वहाँ दूसरे का धन ले आया है, वहाँ उसने क्या नहीं किया है। वह जो अंदर का ग्राउंड फ्लोर है किसी को बताता नहीं है। खुद भी व्यक्ति वहाँ जाने से डरता है। वहाँ उसने जो कुछ किया है वह इतना घबराने वाला है कि मैं कहाँ कैसे जाऊं। ऐसे ही हमने अपने जो चित्त है, अपना मन है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो वह चित्त है थोड़ा सा ऊपर का बैठकर खाने पीने वाला, जहाँ हम मेहमानों का स्वागत करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे हम एक बैठक खाना बनाते हैं कि मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम होता है या पता नहीं क्या होता है, मेरे यहाँ तो है नहीं, अब मुझे पता नहीं। ड्राइंग रूम ऐसे बैठक खाना कहा करते हैं जहाँ मेहमान आते हैं। तो बैठक खाने से झूठी कोई जगह घर में दूसरी नहीं होती। बैठक खाना असली जगह नहीं है। हम क्या करते हैं, वहाँ पर्दे लगवा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर लगवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ सब दिखावा है। वह सिर्फ उनके लिए है जो बाहर से आते हैं, उनके लिए धोखा है। लेकिन कोई धोखा वोखा नहीं खाएगा, क्योंकि ऐसे ही धोखा उन्होंने भी अपने घर में बना रखा है। हर किसी ने बनवा रखा है। बैठक खाना झूठी जगह है, वह हमारा असली घर नहीं है। असली घर तो बैठक खाने के पीछे शुरू होता है, और वहाँ जो है वहाँ हम खुद भी जाने से डरते हैं। तो एक तो हमारा चित्त का हिस्सा है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहें, चेतन कहें। तो चित्त 2 हिस्सों में बंटा नहीं है, हमने बांट दिया है। एक हिस्सा वह है जिसको चेतन कहें, वहाँ हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शिष्टाचार के नियम हैं, समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है। अब उदाहरण के लिए तुम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते कि यह हमारे घर में आए, फिर भी तुम कहते हो हाँ जी, आओ जी, बहुत खुशी हुई मिलने की, बहुत ये हुआ। परंतु अगर कोई दिव्य दृष्टि वाला हो, वो तुम्हारे दिल में झांक कर कह दे कि नहीं भाई, तुम खाली हो, तुम अंदर से बिल्कुल काले हो, बाहर से गोरे हो, अंदर से काले हो,
क्योंकि संस्कृति है, सभ्यता है, तो फिर वो व्यक्ति तुम्हारे घर में क्यों आएगा, क्यों कहेगा? तुम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हो, ऐसा भी तो होता है ना। तुम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति आए। अब मैं अपनी ही उदाहरण दे देता हूँ। अब हमारे यहाँ हमारी छोटी बुआ जी आती हैं, जब भी आती हैं निंदा चुगली, कभी किसी को, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। तो अपनी मैं सही सही बात कहता हूँ, हम उसे आना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते किसी की चुगली। किसी की बेटी भाग गई, किसी का बेटा किसी की बेटी भगा कर ले गया, किसी की बहू ठीक नहीं है, किसी का बेटा ठीक, हमने क्या लेना है भाई? हमें उससे क्या? हम जो एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं उससे हमारा क्या? बहुत लोगों को निंदा चुगली करने में रस है, यूं तो बड़े सत्संगी बने फिरते हैं, तो ये बगुले भक्त हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि वहां हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, सभ्यता है, संस्कृति है। बस वही है, छोटा सा हिस्सा। मैं कहता हूं अगर हम मन के 10 खंड करें तो वह एक खंड है, एक इमारत है, एक कमरा है। 9 खंड अंधेरे के भीतर हैं। वहां असली आदमी रहता है, खूंखार, जंगली। बाहर से तो हम जी हुजूरी करते हैं, अंदर से दिल करता है इसका गला घोंट दें, मार ही डालें। ये आया ही नहीं, ये क्यों आया है? ये क्यों आया है? कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरों के घरों में जाते रहें और दूसरा हमारे घर ना आए। उनमें से एक मैं भी हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति आए। मैं चाहता हूं वैसे ही व्यक्ति जाएं जो मालिक के बड़े करीब हैं, वो प्यारे हैं। हालांकि मालिक के करीब भी नहीं है, कम से कम भोले तो हों, कम से कम ठीक तो हों, जिनके अंदर छल कपट ना हो। मैं भी हूं उनमें से। बाकी कईयों का तो दिल करता है ये ना ही आए तो बेहतर, क्योंकि वैसा ही कूड़ा कचरा यहाँ फैला के जाएंगे, मुझे साफ सफाई करनी लगे पड़ेगी, 1-1.5-2 घंटा लगेंगे, तब जाकर वातावरण शुद्ध होगा। क्योंकि भैया सफाई भी करनी होती है। अब यहाँ पे जो घर है, कोई आश्रम तो है नहीं, कोई मेरा घर यहाँ पे किराए पे रहता हूँ, डेरा तो है नहीं, साफ सफाई करनी पड़ती है। तो हम लोग वहाँ झांकते ही नहीं जहाँ हमारा अंधेरे में है, जो हमारा असल नहीं है। झांका जाता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान में हमें बैठने से डर लगता है, ना 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 ना, अंदर ना जाना पड़े। तो हम 9 खंडों से बचकर भागने के उपाय करते हैं। शराब में आदमी इन्हीं अंदर के भीतरी खंडों से मानता है, और मंत्र जाप में भी इन्हीं से भागता है। जो तुम्हारे मन में अंदर गहरे में जो बुराई छिपी है, इन्हीं से व्यक्ति बचता है। प्रार्थना पूजा में भी इन्हीं से भागता है। तुम लोग सत्संग सेंटरों में जाते हो, वहाँ पे बड़ी जी हुजूरी, राधा स्वामी जी, और पानी लेंगे जी, हाँ जी ये करवा देंगे जी। घर पे अगर पति मांग ले, चल चल अपने आप ले ले, तेरी नौकरानी हूँ, ऐसे ही पतियों का हाल है। चल चल पानी लेके आ। और डेरों में दिखावा, सत्संग सेंटरों में दिखावा, राधा स्वामी जी, हाँ जी, लो जी, राम राम जी, प्रणाम जी, जय मसीह की जी। ये है हमारा हाल। किसको दिखा रहे हो ये पाखंड? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितने मुखौटे लेके चले आते हो? कम से कम एक मुखौटा तो लेके आओ। तुम घर वालों के लिए एक अलग मुखौटा और बाहर वालों के लिए एक अलग मुखौटा। तुम्हारी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है भैया। कथनी तुम कहते हो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बैठ जाते हो स्टेजों पर सत्संग करता बनने का अहंकार लेकर, और तुम्हारे घर में कलेश है। कलेश का कारण तो जानो, कारण जानो तो कि क्यों है भाई। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में कोई बदल नहीं रहा है, किसी पर असर नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा। अब मेरा भाई, छोटा भाई है, मेरे से छोटा है एक और भाई, वो आज से करीब करीब शायद 1.5-2 महीने पहले आया यहाँ पे। तो जैसे ही मेरे पास इस अंदर में बैठा, इस कमरे में जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैं बड़ी देर देखता रहा।
फिर मैंने उसे पूरा स्कैन किया ऊपर से नीचे तक। उसमें मुझे नकारात्मकता महसूस हुई। मैंने उससे कहा कि देख भाई, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, अपने मित्रों को बदल। अगर तू सोचता है कि हाँ ये मेरा बड़ा भाई है, इज्जत करता है, तो भाई मैं तुझे यही कहूँगा, अपनी मित्रता को बदल। और दूसरी चीज़, ध्यान में उतरा कर, नेगेटिविटी से बच, भेदभाव से बचना शुरू कर दे। अगर तू भेदभाव में रहेगा तो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आया कल राखी के दिन में, मेरी जो एक बहन है शिमला वाली मासी जी की लड़की, उसने राखी भेजी थी, तो भी मैं देखा उसमें फ़र्क है। तो तुम्हारे बोलने में अगर भार ही नहीं है तो तुम काहे के बड़ी कमाई के सज्जन हुए भाई? तुम तो दिखावे के हुए। तुम्हारी पकड़ ही है बाहर की चीज़ों में, तुम्हारी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। तुम भेदभाव कर रहे हो, मैं सत्संगी वो गैर सत्संगी क्यों भाई? हर व्यक्ति ही इंसान है। मालिक ने तो इंसान पैदा किया, इंसान ने जातें पैदा कर दी और ये धर्म पैदा कर दिए। असली धर्म को जाना नहीं, धर्म के नाम पर झंडे डंडे लेकर लड़ते हैं। तो हम सब भागते हैं अपने आप से, अपने उस बुरे रूप से। उस बुरे रूप को देखना ही पड़ता है भैया, इससे आगे जाना ही पड़ता है। परंतु नहीं, पूजा प्रार्थना में व्यक्ति इन्हीं से भागता है। लिसर्जिक एसिड ले लिया, मेस्क्लीन, मारिजुआना ले ली, इन्हीं से सब, भांग अफीम सब नशे करके। हर कुछ चीज़ हम करते हैं अपने मन से भागने के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, साहस नहीं कर पाता। फिर कहते हो जी अनहद नाद हमें खींचता नहीं है। पहले भाई मालिक की कृपा हो गई, गुरुदेव की कृपा हो गई, ठीक। अब हर साधक को अपने अंदर ये देखना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा कि उसके भीतर पकड़ क्या है। उसे अपने भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा। उसे अपने उस पूरे चित्त में जाना पड़ेगा जहां वह कभी नहीं गया है। तो ध्यान का अर्थ हुआ क्या? ध्यान का अर्थ है अपने अचेतन में सचेत होकर प्रवेश। ध्यान में उसे देखूंगा कि वह क्या है। जरूरी है हर किसी के लिए कि अंतस में देखो भाई, अंतस में अपनी वृत्तियां देखो, अपनी कमियां देखो, अपनी खूबियां देखो और कोई जजमेंट ना लो। क्योंकि जैसे ही निर्णय लिया तुम लोगों ने, तो जिसको तुम कहोगे कि ये बुरा है उसको सामने ना लाना चाहोगे। क्योंकि जिसे मैं बुरा कहता हूँ, अब जैसे तुम ध्यान में बैठोगे, तुम कहोगे कि मैं इसे बुरा कहता हूँ, उसे मैं हटा दूंगा, और जिसे अच्छा कहता हूँ उसे ऊपर ले आऊँगा। ऐसे तो तुम करते हो। तुम्हें क्रोध के विचार आ गए, तुम डरने लगे, ना 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 ये बुरा है, इसको हटाओ। तुम कामी होने लगे, ना 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 इसको हटाओ। तुम लोभी लालची होने लगे, हाँ 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 इसको हटाओ। नहीं भाई, उसको देखो। देखो, जिस आदमी को ध्यान करना है, ध्यान में डूबना है, उसे जजमेंट, उसे निर्णय कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं कुछ न करना। उसे इतना ही जानना है कि क्या है, जो है उसे मैं जानूंगा। वह बुरा हो, भला हो, पाप हो, पुण्य हो, वह जो भी हो, मैं कोई निर्णय नहीं लेता। मैं अनिर्णित, मैं बिना किसी निर्णय के जाऊंगा और देखूंगा कि क्या है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जो आदमी निर्णय नहीं लेता पूर्व से, यह बुरा है, यह अच्छा है, ये कर्म पाप है, ये पुण्य है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये होना है, ये नहीं होना है, ऐसा जो डिवीज़न खंड नहीं करता, उसका चित्त अखंड हो जाता है। अब तुम लोगों ने अपने आधे शरीर को अच्छा माना हुआ है, आधे शरीर को बुरा। पेट से नीचे का भाग तुम लोग बुरा मानते हो, पेट से ऊपर का भाग तुम अच्छा मानते हो। तुम्हारा शरीर ही खंड खंड हो गया। तो शरीर ही तुम्हारा अखंड ना रहा तो तुम्हारे मन के भी बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे, और जो वो हिस्से होंगे उससे तुम डरते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझो। जो आदमी अपने चित्त की, उसकी समग्रता में अत्यंत निष्पक्ष भाव से
साक्षी बनकर देखने की हिम्मत जुटाता है, उस आदमी के जीवन में एक क्रांति आनी शुरू होती है जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है। अब जैसे ही हम निष्पक्ष होकर देखना शुरू करते हैं तो वे सारी बातें जो कल तक बड़ी भारी मालूम पड़ती थी विदा होने लगती हैं, छायाओं की तरह विदा होने लगती हैं। यह निष्पक्ष साक्षी भाव, ये बिना चुनाव के, बिना निर्णय के, तुम्हारे मन में जो भी उसे देखने की हिम्मत और साहस ध्यान का लक्षण है। तो ध्यान का क्या अर्थ हुआ? जो भी मेरे भीतर है उसे मैं जानूं और देखूं। ना तो मैं निर्णय करूं, ना बुरा कहूं, ना भला कहूं, ना कंडेमनेशन और ना ही जस्टिफिकेशन। जो भी है उसे मैं देखूं और जानूं कि यह है। सिर्फ इतना ही ध्यान का अर्थ है कि चित्त के समस्त परतों के सामने निष्पक्ष भाव खड़े हो जाना। ये नहीं कहना कि ये विचार अच्छा है, ये नहीं कहना कि ये विचार बुरा है। लेकिन हम बड़ी अजीब मनोदशा में हैं। हम तो किसी चीज के साथ निष्पक्ष खड़े ही नहीं हो सकते। हम तो किसी भी चीज के साथ बिना पक्ष लिए एक क्षण नहीं ठहर सकते। अगर तुम लोग गुलाब के फूल के पास खड़े होगे तो यह बिना कहे नहीं ठहर सकते कि सुंदर है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ना कहें और 2 क्षण गुलाब के फूल के साथ ठहर जाएं। जो भी हो, गुलाब का फूल सुंदर हो कि असुंदर हो, हम कुछ ना कहें, हमारा चित्त कोई निर्णय ना ले, सिर्फ फूल को देखें और ठहर जाए। हम नहीं ठहर सकते। हम चंद्रमा को देखें और ठहर जाएं और निर्णय ना लें कि सुंदर है कि भद्दा है। एक स्त्री का चेहरा दिखाई पड़े, सुंदर युवक का चेहरा दिखाई पड़े, तो यह असंभव है कि हम ये सोचे बिना एक क्षण रुक जाएं कि इसे मैं पालूं, इसका मैं मालिक हो जाऊं। हमारी सारी आदत तत्काल पक्ष निर्णय करने की है। हम निष्पक्ष एक क्षण भी नहीं ठहरते। तो ध्यान का क्या अर्थ हुआ? ध्यान का अर्थ है निष्पक्ष, जो है उसके पास ठहर जाना, कुछ निर्णय ना लेना जल्दी में, क्योंकि जैसे ही निर्णय लिया ध्यान विदा हुआ, विचार शुरू हुआ। इसे समझ लेना, समझो जरा ध्यान से। जैसे ही निर्णय लिया ध्यान गया, विचार शुरू हुआ। निर्णय विचार है, पक्ष विचार है। अब उदाहरण के लिए, सामने गुलाब का फूल है। जैसे ही मैंने कहा गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, विचार शुरू हो गया, फूल विदा हो गया, दर्शन समाप्त हो गया, ध्यान का अंत हुआ, विचार बीच में आ गया। अगर मैं ये ना कहूं कि गुलाब का फूल सुंदर है, अगर मैं ये ना कहूं कि पहले भी इस फूल को देखा था, अगर मैं ये ना कहूं कि इसे मैं तोड़कर अपने घर में लगा लेना चाहता हूं, अगर मैं ये कुछ भी ना कहूं, गुलाब वहां हो, मैं यहां हूं, बीच में कोई विचार ना हो, तब गुलाब और मेरे बीच जो मिलन होगा वह ध्यान हुआ। और ऐसे ही हम अपने चित्त के सारे फूल, सारे कांटे, जो भी वहां है उसे देखें, उसका दर्शन करें। उसे इस दिशा में थोड़ा प्रयोग करना पड़े, इसकी थोड़ी आदत बनानी पड़े, इस तरफ थोड़ा अभ्यास ले जाना पड़े। अब दिन में तुम लोग बोलते हो ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है, ऐसे तुम लोग करते हो, परंतु इसको तुम्हें हटाना होगा। निष्पक्ष भाव से देखो, विदाउट एनी जजमेंट। ये मत निर्णय करो कि ये बुरा, ये मत निर्णय करो कि ये अच्छा। अब इस तरफ थोड़ा अभ्यास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी निरंतर की आदत दर्शन हुआ नहीं कि शब्द हमने दे दिया, कुछ हुआ और हमने फौरन शब्द दिया कि ये ऐसा है, और शब्द द्वार पर खड़ा हो गया, दर्शन बंद हो गया, ध्यान विलीन हो गया। ध्यान का अर्थ है निशब्द, निर्विचार, साक्षी भाव, थॉटलेस विटनेस। कोई विचार नहीं, सिर्फ साक्षी भाव, सिर्फ देख रहा हूं। तुम बाहर निकले, कोई भाव नहीं, ये अच्छा कि बुरा, ये गंदा, ये साफ, ये लाल कि ये पीला, कुछ नहीं। इसे बाहर प्रयोग करें। फूल के पास से गुजरें तब भी,
पत्नी या पति के पास से गुजरें तब भी, बेटे के पास से गुजरें तब भी, पति जब सामने हो तब भी, अनजान आदमी रास्ते से गुजरता हो तब भी, आकाश का तारा देखें तब भी, बाहर भी प्रयोग करें ध्यान का। चुप हो जाएं, देखें जो है और फिर खोजें कि क्या होता है सिर्फ देखने से। फिर भीतर भी प्रयोग करें। जब विचार चले तब, क्रोध चले तब, जब काम वासना चले तब देखें क्या है भीतर, कौन सा धुआं चल रहा है देखूं मैं, चुप होकर देखूं क्या है उसे पहचानूं। पहचान तभी कर सकूंगा जब पूरा देखूं, बीच में कुछ ना आने दें, बाहर भी भीतर भी। ध्यान का प्रयोग चले तो विचार से मुक्ति होगी और जो है उसे जानने की क्षमता प्रगाढ़ होगी और एक बिल्कुल नया दरवाजा खुलेगा जिसकी हमें अब तक कोई पहचान नहीं है। एक बहुत सौंदर्य की अनूठी संभावना खुलेगी जिसे हमने कभी नहीं जाना। एक सत्य की बिल्कुल नई हवा चलेगी जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। कुछ ऐसे फूल खिलेंगे, कुछ ऐसी सुगंध होगी जिसे हम पहचानते नहीं, कुछ अज्ञात हम में प्रवेश करेगा। तो मैंने क्या कहा, इसको प्रैक्टिकल करना। तुम घर से बाहर निकलो, बस निर्णय मत लेना कि ये क्या है, बस देखते रहें। फूल देखें तो फूल और तुम्हारे बीच कुछ ना आए, कोई विचार नहीं, ना ये लाल फूल है, ये काला है, ये गुलाब है, ये चंपा है, ये चमेली है, या ये फूल भी है, इसका भी कोई ख्याल ना आए। अब ऐसे ही तुम भीतर विचार आता है, देखते रहो, आए तो आए, जाए तो जाए, तुम्हारा क्या ले जाता है। आसमान में बादल आते हैं, अपने आप आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, तुम्हारा क्या ले जाते हैं। बस ऐसे ही देखना है। तो ये है ध्यान। ध्यान इस तरह से डूबोगे ध्यान में तो जो अनहद नाद है उसको भी तुम देखते जाओ, सुनते जाओ। सुनते सुनते तुम्हारी पकड़ छूटती जाएगी और एकदम से खींच लेगी, एकदम से। अगर बैठे बैठे तुम्हें एहसास ना हो तो लेटे लेटे होगा, क्योंकि लेटे लेटे सारी पकड़ छूट जाएगी। तो लेटे लेटे ऐसे एहसास होगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा जैसे विस्तार हो रहा है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ध्यान के अतिरिक्त अज्ञात कभी प्रवेश नहीं करता। विचार तो ज्ञात की ही पुनरुक्ति है, ज्ञात यानी जो हमने जाना है। और जब हम एक फूल के पास खड़े होकर कहते हैं कि हाँ देखा है, पहचाना है, रिकॉग्नाइज करते हैं, विचार पुराना है, पहले के देखे फूल हैं। ये फूल कब देखा था, ये फूल तो कभी नहीं देखा था, ये तो परमात्मा भी पहली ही बार देख रहा होगा। अब तुम लोग देखो, तुम्हारे घर में गमला हो, तुमने एक फूल देखा, फूल खिला, बढ़ा और उसके बाद मुरझा के मर गया। अब जब वो नया फूल आएगा वो तो तुमने पहले कभी नहीं देखा, हालांकि उसका रंग रूप सब वही है, परंतु वही फूल वो नहीं है, क्योंकि जो पुराना फूल था वो झड़ गया और मिट गया। अब उसी गमले में जो तुमने पौधा लगाया एक नया फूल आया। अब वो जो नया फूल आया वो तो पहली दफा देख रहे हो ना, ये तो परमात्मा भी पहली दफा देख रहा होगा, ये तो किसी ने कभी नहीं देखा था। अब इस फूल को देखने के लिए सब फूल विदा हो जाएं, सब शब्द विदा हो जाएं, सीधा। तो तुम लोग ये देखो कि सीधा उसके रास्ते में खड़े हो जाएं। जैसा फूल के लिए वैसा स्वयं के लिए है। चित्त की समस्त स्थितियों के सामने मैं खड़ा हो जाऊं, सीधा खड़ा हो जाऊं, जो भी है उसे देखूं, डरूं भी नहीं। बहुत बुरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह बुरा इसलिए मालूम होता है कि हमने बुरे की धारणा बना रखी है। प्रशंसित भी ना हो जाऊं, बहुत पुण्य भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत प्रेम भी वहां दिखाई पड़ सकता है, लेकिन प्रसन्न ना हूं, निंदित भी ना हूं, क्योंकि जैसा ही मैं वह हुआ, मन और चित्त डांवाडोल हुआ। जैसे ही तुमने निर्णय किया कि हाँ ये बुरा है, ये अच्छा है, वैसे ही तुम्हारा सब ध्यान नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, ध्यान विलीन हो जाता है। विचार शुरू हुआ तो विचार का कंपन बीच में ना आए, एक शीशे की भांति, जैसे खाली शीशा जिस पर कोई धूल नहीं है, वैसे ये देखो कि मैं स्वयं को देखने की दिशा में चलूं,
इस प्रक्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान है आत्मनिरीक्षण, ध्यान है स्वयं के प्रति साक्षी भाव, ध्यान है अपने ही लिए विटनेस हो जाना, गवाह मात्र हो जाना। अब मान लो तुम घर की छत पर खड़े हो, तुम्हारे नीचे आंगन में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। अब तुम उन दो व्यक्तियों को जो लड़ रहे हैं उनको देख रहे हो, तो तुम गवाह हुए कि वो लड़ रहे हैं, उनमें ने किसी को गले में चाकू मार दिया या छाती में चाकू मार दिया, तुम गवाह हो, तुमने कुछ किया नहीं। ऐसे ही बिना कुछ किए बैठो। बैठना है, करना धरना कुछ नहीं, जो होता है होने देना है। विचार आए तो आए, जाए तो जाए। मुझे स्वामी राम की याद आती है। स्वामी राम जी अमेरिका गए। स्वामी राम जी के बारे में नहीं जानते तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना। स्वामी राम अमेरिका गए, वहां लोग बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि स्वामी राम की आदत से वे परिचित नहीं थे। स्वामी राम हमेशा थर्ड पर्सन में बोलते थे। वे ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं गया एक जगह और कुछ लोग मुझे गाली देने लगे। वे ऐसा ही कहते थे कि आज बड़ा मजा हुआ। राम गए एक जगह, यानी खुद को बोलते थे, खुद को मैं नहीं कहते थे, खुद को बोलते थे कि राम गए एक जगह, कुछ लोग राम को गालियां देने लगे। लोगों ने कहा आप किसके बाबत कहते हो? राम यानी आप ही ना। राम से कहा मैं कहा, मैं तो दूर खड़ा देखता था। राम को गालियां पड़ती थी, राम बेचैन होते थे, राम गुस्से से भरते थे, मैं दूर खड़ा होकर देखता था और हंसता था। अच्छे फंसे राम, आज अच्छे फंसे, क्या गालियां पड़ रही हैं, अब क्या करोगे? और राम जो करते थे वह मैं देखता था। बड़ी मुश्किल थी लोगों को यह समझने की ये आदमी कह क्या रहा है, क्या कह रहा है ये। कभी आपने भी ये हिम्मत की है कि आप दूर खड़े हो गए हों और देखा हो कि ये हमारा मन क्या करता है, ये राम क्या करते हैं? जब इन गालियां पड़ती हैं तब ये क्या करते हैं? कभी आप दूर खड़े हुए, कभी आप तीसरे आदमी बने कि ये मनदीप को क्या कोई व्यक्ति बोल रहा है, ये मनदीप को गालियां पड़ रही हैं? अगर नहीं बने तो ध्यान का आपको कोई पता नहीं हो सकता। ध्यान का अर्थ है तीसरे आदमी बन जाना। हम हमेशा दो आदमी हैं। आप मेरे पास आए और मुझे गाली दें, वहां दो आदमी हैं। एक आप गाली देने वाले, एक मैं गाली का उत्तर देने वाला। लेकिन एक कोई और भी है ना जो देख रहा है कि ये सबकी गाली दी गई, गाली ली गई, गाली का उत्तर लिया गया। वह तीसरा भी मेरे भीतर है। आपके भीतर भी तीसरा है, वहां चार हैं, लेकिन प्रत्येक के लिए तीन हैं। एक यह जिसको गाली दी जा रही, एक जो बेचैन हो रहा गाली सुनकर, और एक वह जो गाली दे रहा, एक जो इन दोनों को देख रहा है। ये तीसरा निखरना चाहिए तो ध्यान विकसित होगा। ध्यान यानी यह तीसरा, द थर्ड, ये साफ होना चाहिए। थोड़ा प्रयोग करके देखें और बहुत हैरानी होगी। अब तुम्हारे पैर में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, सिर दुख रहा है, थोड़ा देखो वहां दो हैं या तीन? दर्द है, दर्द जिसे हो रहा है। कोई एक और भी जो दोनों को देख रहा है, दर्द भी है और दर्द हो रहा है, और कोई एक और भी है, एक और भी है। वह एक और भी साक्षी होने से क्रमशः प्रकट होगा। मुझे याद आती है सिकंदर की। सिकंदर हिंदुस्तान आया, वापस लौटता है। उसके मित्रों ने कहा कि एक सन्यासी भी ले आना। सब लूटकर सब जाने लगा तो एक गांव में ख्याल आया कि एक सन्यासी और ले आए। तो पूछा किसी से, कोई सन्यासी होगा या एक सन्यासी? दो सिपाही भेजे कि ले आओ उसको और कहो कि हम तुम्हें शाही सम्मान देंगे, सुविधा देंगे, आदर देंगे, हमारे साथ यूनान चलो, महान सिकंदर की आज्ञा है। वे सिपाही नंगी तलवार लेकर गए और उस सन्यासी से कहा कि चलो। महान सिकंदर ने कहा है। वह सन्यासी हंसने लगा। उसने कहा, पागल है जो स्वयं अपने को महान कहता हो। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं
तुम किसको पागल कह रहे हो? मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हें आज्ञा दी गई है, चलो हमारे साथ। उस सन्यासी ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, सन्यासी का अर्थ ही यह होता है कि जिसने सबकी आज्ञा का पालन छोड़ दिया। अब हम किसी की आज्ञा नहीं पालते हैं, अब हम किसी की आज्ञा पालते ही नहीं। उन लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं, सिकंदर गर्दन अलग करवा देगा। उसने कहा, तुम सिकंदर से जाकर कहना कि सन्यासी होने का अर्थ ही यह होता है कि हम जानते हैं गर्दन अलग है, उसे अब अलग करने का कोई सवाल नहीं है, वह है ही नहीं अलग। सिकंदर को खबर की गई। सिकंदर खुद गया जी, और उसने कहा, तुम डरते नहीं हो? यह तलवार देखते हो? उस सन्यासी ने कहा, डर? जो डरा हुआ होता है उसे भी मैं देख रहा हूं, जो डर हो रहा है उसको भी मैं देख रहा हूं, और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना भयभीत करने वाले से ना भयभीत होने वाले से, दोनों को देख रहा हूं। पता नहीं सिकंदर समझा या नहीं समझा, लेकिन उसने कहा, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं तुम्हें खत्म करके जाऊंगा। उस सन्यासी ने कहा, तुम खत्म करो, बड़ा मजा होगा। तुम भी देखोगे कि गर्दन गिरी और मैं भी देखूंगा कि गर्दन गिरी, हम दोनों देखेंगे गर्दन को गिरते। तो ये जो देखने वाला है भीतर, ये ध्यान है। ये जो देखने की क्षमता है, ये ध्यान है। अब तुम लोग जाप करते हो, अब तुम लोगों को जाप करते हुए भी तो कोई देख रहा है तुम्हारे भीतर की नहीं? तुम लोग कुछ सोचते हो, तुम लोगों को सोचते हुए भी तो कोई भीतर देख रहा है कि नहीं? सोचो। तुम लोग सुन रहे हो, अब कानों के द्वारा तुम्हें सुनाई दे रहा है, समझ रहे हो अपनी बुद्धि के जरिए, अब इस बुद्धि को देखने वाला भी तो कोई है कि नहीं? यह है ध्यान। ये जीवन को खड़े होकर जो भी हो रहा है उसको देखने की जो क्षमता है वह ध्यान है। जीवन को देखें, मन को देखें, जो हो रहा है उसको देखें, एक दृष्टा हो जाएं, लड़े नहीं, निर्णय न करें, चुनाव न करें, देखें, बस देखें। लेकिन हमें तो देखना बहुत मुश्किल है। हम तो नाटक भी देखते जाते हैं तो वहां भी भूल जाते हैं कि सिर्फ देखने वाला है, और ये भी भूल जाते हैं कि ये जो जोर हो रहा है पर्दे पर, वह जो फिल्म के पर्दे पर घटित हो रहा है वह सिर्फ बिजलियों का खेल है, धूप और छाया का खेल है। वहां कोई है नहीं, वहां कोई दुख की घटना घटती है और देखें, लोग एक दूसरे से बचाकर आंसू पोंछ रहे होते हैं। सिनेमा हॉल में देख लेते हैं आसपास की कोई देख तो नहीं रहा है, और इसीलिए सिनेमा में बड़ा अंधेरा है। अंधेरा बड़ा सहयोगी होता है, अंधेरा बड़ा उपयोगी होता है। किसी दिन अगर सिनेमा प्रकाश में होने लगा तो इतना मज़ा नहीं देगा, क्योंकि बड़ा डर लगेगा कि तो कोई देख ना ले। आंसू पोंछ रहे हैं लोग, गुस्सा कर रहे हैं लोग, क्या देखकर आंसू पोंछ रहे हैं? पर्दे को, पर्दे पर चलती हुई विद्युत की किरणों की बनी छाया, धूप और छाया की रेखाओं को। वहां कोई भी तो नहीं है। तो ऐसा ही है। मुझे एक बहुत पुराने समय की याद आती है। मैं एक लेख पढ़ रहा था तो उसमें विद्यासागर जी की बात आती है। तो विद्यासागर जी बहुत बुद्धिमान आदमी थे। तो वहाँ पे एक थिएटर चल रहा था, नाटक जैसे स्कूलों में चलते हैं, स्किट चलते हैं, कॉमेडी चलती हैं। तो वहाँ पे वो कोलकाता में नाटक देखने गए थे, और वहाँ इतने उत्तेजित हो गए नाटक देखकर कि एक आदमी है जो पीछे पड़ा है एक औरत के, वह उसे परेशान कर रहा है। आखिर में अंधकार में घने जंगल में उसने स्त्री को पकड़ लिया है। वह बलात्कार करने को ही है कि विद्यासागर भूल गए, छलांग लगाकर मंच पर चढ़ गए, निकाला जूता और मारने लगे उस पात्र को जो अभिनय कर रहा था। उस पात्र ने विद्यासागर से ज्यादा बुद्धिमत्ता दिखाई। वह जूता हाथ में लेकर उसने नमस्कार किया और लोगों से कहा, इतना बड़ा पुरस्कार अभिनय का मुझे कभी नहीं मिला। विद्यासागर जैसा बुद्धिमान आदमी मेरे इस एक्टिंग को समझ गया, सच है, इस जूते को संभाल कर रख लूंगा। अब इसे मैं विद्यासागर जी आपको दूंगा नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये मुझे याद रहेगा कि कभी मैंने ऐसा नाटक किया था, ऐसी एक्टिंग की थी कि सच मालूम पड़ गया।
और विद्यासागर को भी लगा कि सच है। भूल गए कि नाटक हो रहा है सामने, ये बात सच नहीं है बल्कि स्क्रिप्टिंग है, पहले से ही लिखी है, जो हो रहा है बस हो रहा है। तो साक्षी, फिल्म देखने में भी हम नहीं रह पाते तो जिंदगी में कैसे रह पाएंगे? नाटक को हम ऐसा समझ लेते हैं कि जिंदगी है, और ध्यान करने वाले को जिंदगी ऐसे समझनी होगी जैसा नाटक है। ध्यान में जाने वाले को जानना होगा क्या है ये सब। किसी ने गाली दी तो क्या है? शब्दों की, कुछ ध्वनियों की टंकार जो कान के पर्दों को हिला जाती हैं, और क्या है? और किसी ने जूता फेंक कर मार दिया और सिर पर लगा है जूता तो क्या है? कुछ अणुओं का कुछ और अणुओं पर दबाव, और क्या है? ध्यान वाले को जानना पड़ेगा। और किसी ने काट दी है गर्दन और गुजर गई है तलवार गर्दन से, छुरी आर पार हो गई है, जगह भी वहां इसीलिए आर पार हो गई है, चीजें अलग थीं इसीलिए अलग हो गई हैं, और क्या है? ध्यान के प्रयोग में निरंतर जानना होगा कि है क्या, और खोज करनी पड़ेगी और जागना पड़ेगा, और तब धीरे धीरे बहुत अद्भुत होगा और अद्भुत के द्वार दरवाजे खुलने लगेंगे। तो साक्षी जैसे ही मन होता है वैसे ही वैसे एक अनुपम शांति, एक सन्नाटा, एक शून्य आने लगता है। बीच में खाली जगह, खाली स्पेस पैदा होने लगती है। आकाश बीच में आने लगता है। चीजें अपनी सच्चाई में दिखाई पड़ने लगती हैं। नाटक नाटक हो जाता है, लीला लीला हो जाती है। और जब नाटक नाटक हो जाता है तब संभावना उतरी है उसकी, उस परमात्मा की जो सत्य है। जब तक नाटक, ये बाहरी जो भी चल रहा है वो सच है, तब तक सत्य असत्य ही बना रहेगा। जब नाटक नाटक हो जाएगा, झूठ झूठ हो जाएगा। द फॉल्स इज नॉन इज द फॉल्स। जब हम भ्रामक को, मिथ्या को जान लेंगे मिथ्या है, तब उसकी प्रतीति, उसका उद्घाटन, उसका वह जो सत्य है जो मिथ्या नहीं है वह उतरना शुरू होता है। ध्यान दरवाजे में प्रवेश है, लेकिन प्रभु में पहुंच जाना नहीं। ध्यान द्वार में प्रवेश है। मैं आपके मकान में प्रविष्ट हो गया, आपके मकान में आ गया, लेकिन ये आप में पहुंच जाना नहीं। और प्रभु मंदिर में पूर्ण प्रवेश तो जब प्रभु में हम एक ही हो जाएं तभी संभव होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साक्षी भाव, दृष्टा मात्र, इसमें द्वार खुल जाएगा। आप भीतर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी एक रुकावट है। प्रभु और है, आप और हैं। मंदिर में पहुंच गए, वह और है, आप और हैं। सच दिखाई पड़ा है, लेकिन सत्य वह रहा, आप ये रहे, जिसको हम सोहंग कहते हैं, जो तू है सो मैं हूं। अभी सतनाम की दिशा में जाना बाकी है, अब यह फासला भी टूट जाएगा। तो ही सत्य को उसकी परिपूर्णता में जिया और जाना जा सकता है। अभी सत्य को देखा गया बाहर से, दूर से। अभी सत्य को पहचाना गया बाहर से, दूर से। अभी सत्य ही नहीं हो जाया गया है। सत्य को जानना ही नहीं है, सत्य को जीना भी है। सत्य को देखना ही नहीं है, सत्य को जाना भी है। परमात्मा में पूर्ण प्रवेश स्वयं के परमात्मा हुए बिना नहीं हो सकता। ध्यान के भी ऊपर उठना होगा। कल मैं ध्यान के पार की बात उठाऊंगा, समाधि की। बहुत सारी बातें हैं। अभी तो यही बात कही, शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि आप लोगों को धुन खींच क्यों नहीं रही है। अभी उसके बाद मैं बताता गया कि पकड़ को कैसे छोड़ना है, कि हमें पहचानना होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमें अच्छे और बुरे से ऊपर उठना होगा, पाप और पुण्य से ऊपर उठना होगा, हर चीज से ऊपर उठना होगा, भेदभाव से ऊपर उठना होगा। जब तक ये भेद है कि मैं नामदानी हूँ वो गैर नामदानी है, मैं सत्संगी हूँ वो गैर सत्संगी है, मैं भक्त हूँ वो व्यक्ति भक्त नहीं है, तब तक भी बात नहीं बनेगी। तब तक भी ये अनहद नाद की ध्वनि तुम्हें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी। अभी बहुत से व्यक्ति मुझे सुनते हैं, मुझे सुनते सुनते कई व्यक्तियों की अनहद नाद चालू हुई है। कारण
हो सकता है मैं हूँ, परंतु कर कोई हो रहा है। वो मुझे मोहरा बना रहा है, नाम मेरा लग जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। कन्हैया के जगह आप परमात्मा कह सकते हो, राधा स्वामी दयाल कह सकते हो, क्योंकि भजन ऐसा ही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आप लोगों को लग सकता है कि मनदीप की वजह से कुछ हुआ। मैं सच सच कह देना चाहूँगा, मनदीप ना तो कर सकता है, ना कर सकता था और ना ही कर सकेगा। सीधी बात, कोई बड़प्पन नहीं, सीधी और साफ बात। क्योंकि मैं जानता हूँ अपने बारे भैया कि मैं कुछ कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। जो भी है सब प्रभु का है, उस दयाल का है। राधा स्वामी दयाल कह दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो। तो बहुतों की अनहद नाद चालू हुई है, तो बहुतों की शिकायत रहती है जी खींचती नहीं। तो मैंने आज आप लोगों को बताया कि भाई देखो कहाँ तुम्हारी पकड़ है, किधर बन रही है तुम्हारी पकड़। कौन कौन सी पकड़ है उसको देखो और छोड़ दो। छोड़ने से ये थोड़े ना कि तुम्हारा बेटा है बेटे को छोड़कर भाग जाओ, या बेटी है बेटी को छोड़कर भाग जाओ। जो सो कर सकते हो वो करो, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। क्या ज़रूरत है? बारिश को तुम कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कंट्रोल तो छोड़ दो। तुम क्या कर सकते हो? छाता ले लो, रेनकोट ले लो, या और भी कोई इंतजामात कर लो। तो हमेशा अपनी पकड़ छोड़ दो। बेटे के बारे में चिंता है, जो कर सकते हो वो करो, परंतु सोचने से कुछ हल नहीं होने वाला। कर्म करने से हल होने वाला है। कर्म करो, जो तुम्हारे वश में है वो करो, जो तुम्हारे वश में नहीं है वो मत करो। यह है सारी बात। अभी एक और मैं बड़ी ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। बहुत से लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपके मैं फ़ोन कॉल्स उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत व्यस्तता है। अब बेटी है, बेटी स्कूल में जाती है तो उसकी भी देख रेख करनी होती है। तो कभी मुझे वक्त मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दिया करें। वॉइस मैसेज आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता अपने आस पड़ोस से पूछ लें, अपने घर वालों से पूछ लें कि व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कैसे किया जाता है। तो वॉइस मैसेज आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, अगर मुझे लगे कि मैं वॉइस मैसेज के ज़रिए ही आपकी समस्या का समाधान दे पाऊँगा तो मैं कर दूँगा। बाकी मैं आपको बता दूँगा कि इतने बजे कॉल कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को वक्त दे पाऊँ। ऐसे आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस व्यस्तता की वजह से आपकी तरक्की रुके। मेरा पूरा जोर यही रहता है कि जितनी भी आप लोगों की मदद हो पाए उतनी करूं, जितनी भी हो पाए। तो इसीलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9825588872, 98 825 98 872। अकेले अकेले अंकों में दोहराता हूँ, 9882558872, 98 825
58,872, 9882558872, 9882558872। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझे, वॉइस मैसेज करो। कॉल करने की कोई चेष्टा न करे, विनम्र मेरी प्रार्थना है। क्योंकि अगर आप बार बार कॉल करोगे तो मैं व्यस्त होता हूँ, क्योंकि घर के भी कामकाज होते हैं। फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों की मैं जितनी भी मदद कर पाऊँ मैं करूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी यही नंबर है, व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। हालांकि बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पर ही हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज है का नंबर है। तो यहाँ पे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी समस्या। लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज कर लें। ये मैं खासकर बुज़ुर्गों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। चलो कम पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो कम से कम अपने बच्चों से कहकर ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे इनको वॉइस मैसेज भेजना है, तो हम बताएं कैसे करें। क्योंकि वॉइस मैसेज भेजना आसान ही होता है। वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और अपनी आवाज़ में जो भी बात है वो बोल दें। जो भी बोल दोगे तो उसके बाद वो भेज दिया जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आजकल जब से वो बेटी आई है तो मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ये कोशिश है, आपकी तरफ से मैं ये आशा ही रखूँगा कि आप लोग मुझे कॉल ना करें। ज़्यादा कॉल करोगे तो उससे परेशानी होती है मुझे। अगर आपको भी इतने ज़्यादा कॉल करे कोई तो आपको भी परेशानी हो सकती है, आप सब भी जानते हैं। तो मुझे आशा है आप लोग मेरी बात मानोगे। आप लोग ज़्यादा कॉल्स नहीं करोगे, व्हाट्सएप मैसेजेस ही करोगे। तो नंबर फिर से दोहरा रहा हूँ, 98,825 58,872। बाकी आज के लिए इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके लिए मैं अभी क्लिप लगाऊंगा, उसको भी आप लोग सुन के ज़रूर जाइएगा। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो नहीं समझ में आई तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम 4 से 5 बार सुनिए, बार बार सुनिए। क्योंकि हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, तो कोई ना कोई बात जो आपके लिए होगी वो आपको समझ आएगी, बार बार सुनोगे। क्योंकि ये वीडियो सार है, ध्यान में डूबने का सार है। तुम लोग अनहद नाद में लीन नहीं हो पा रहे हो, उसका कारण है। और उसके बाद विचारों को कैसे देखना है, भावनाओं को कैसे देखना है, उसके बारे में भी मैंने बताने की चेष्टा की है। मेरी दृष्टि से आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अभी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ, कृपया उस क्लिप को भी सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन के बारे में है और श्वास क्रिया के बारे में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको
आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं।
बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।